तुमको देखा तो ये की है। आज बात करेंगे उस कलाकार की जिसने को देखना होगा तो पहले आके मांग ले मेरी नजर तेरी नजर। उपस्थित हूँ आपके सामने एक नए वीडियो के साथ 80 का दशक मेरा घर किसी को देखना होगा नए तो वीडियो के साथ 80 का दशक संग तुमको देखा जब बॉलीवुड के पर्दे पर चमक धमक और शोर शराबे का दौर था, उसी दौर में एक चेहरा ऐसा आया जिसकी आंखों में एक अजीब सा ठहराव था और मुस्कुराहट में सोंधी मिट्टी की खुशबू। ना कोई भारी भरकम मेकअप, ना कोई बनावटी अंदाज। उन्होंने जब स्क्रीन पर चमको पाउडर बेचा तो लगा जैसे वो हमारे ही घर की कोई लड़की है। आज बात करेंगे उस कलाकार की जिसने हीरोइन शब्द को एक नई गरिमा दी। जी हाँ, नाम है उनका दीप्ति नवल। दीप्ति नवल जी का जन्म अमृतसर की उन गलियों में हुआ जहाँ कहानियाँ बसती थीं, लेकिन उनके पिता उन्हें लेकर न्यूयॉर्क चले गए। पर कहते हैं ना, कलाकार अपनी जड़ें कभी नहीं भूलता। विदेश में रहते हुए भी उनके अंदर का अमृतसरी जिंदा रहा। पेंटिंग, फोटोग्राफी और फिर सिनेमा का वो जुनून उन्हें वापस भारत खींच लाया। उनकी पहली बड़ी फिल्म एक बार फिर ने ये साबित कर दिया कि एक कलाकार को चिल्लाने की ज़रूरत नहीं, उसकी खामोशी भी बहुत कुछ कह जाती है। जब भी दीप्ति नवल का नाम लिया जाता है, एक और नाम खुद ब खुद जुबान पर आ जाता है, फारूक शेख। इनकी जोड़ी ने पर्दे पर वो जादू पैदा किया जिसे आज हम मिडिल क्लास रोमांस कहते हैं। चश्मे बदूर, साथ साथ, कथा, इन फिल्मों ने दिखाया कि प्यार सिर्फ पेड़ों के चक्कर काटना नहीं, बल्कि साथ बैठकर चाय पीना और खट्टी मीठी बातें करना। उनकी केमिस्ट्री में एक ऐसी मासूमियत थी जो आज के दौर के सिनेमा में कहीं खो गई है। क्या आप जानते हैं कि दीप्ति नवल सिर्फ एक बेहतरीन अदाकारा ही नहीं, बल्कि एक गहरी कवित्री और मंझी हुई पेंटर भी हैं। उनकी किताब लम्हा लम्हा उनके अकेलेपन और उनके अनुभवों का आईना है। वो अक्सर कहती हैं कि जब वो शब्दों में अपनी बात नहीं कह सकती, नहीं कह पाती, तो उनके ब्रश और रंग बोलने लगते हैं। पहाड़ों से उनका लगाव और उनकी फ़ोटोग्राफी ये बताती है कि वो एक आज़ाद रूह हैं और हर पल में ज़िंदगी तलाशती हैं। ज़िंदगी के पर्दे पर हर सीन खुशनुमा नहीं होता। प्रकाश झा के साथ उनकी शादी, फिर अलगाव और अपने सबसे करीबी दोस्त फारूक शेख को खोना, दीप्ति जी ने बहुत से दुखों को सहा है, लेकिन उन्होंने इन तकलीफ़ों को अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया। हाल ही में आई उनकी किताब ए कंट्री कॉल्ड चाइल्डहुड में उन्होंने अपने बचपन और अपने संघर्षों को बड़ी बेबाकी से पिरोया है। वो दिखाती हैं कि टूटना बुरा नहीं है, बशर्ते आप दोबारा जोड़ना जानते हों। आज भी जब वो मेड इन हेवन या NH10 जैसी फिल्मों में नज़र आती हैं तो स्क्रीन पर उनकी मौजूदगी अलग ही चमकती है। ना है वो आर्ट सिनेमा और मेन स्ट्रीम के बीच का वो पुल है जिस पर चलकर कई नई अभिनेत्रियों ने अपनी पहचान बनाई। दीप्ति जी, आपकी सादगी ही आपकी सबसे बड़ी स्टार पावर है। 73 साल की उम्र में भी उनकी आंखों की चमक और चेहरे का ग्रेस अब भी बरकरार है। बीच के हिस्से में उनकी फिल्मों की झलकियाँ, जहां उन्होंने मिडिल क्लास कहानियों को इतने खूबसूरत और नेचुरल अंदाज में पर्दे पर उतारा कि आज के समय में ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है। अगर उनकी पर्सनल लाइफ की बात करें तो निर्देशक प्रकाश झा के साथ उनका रिश्ता और अपनी बेटी दिशा झा, जो खुद एक टैलेंटेड असिस्टेंट डायरेक्टर हैं, के लिए उनका प्यार यह दिखाता है कि रिश्तों को कितनी परिपक्वता
और गरिमा के साथ निभाया जा सकता है। साथ ही उनकी बहन सामती नवल के साथ उनका बंधन भी बहुत खास है। दीप्ति जी सिर्फ एक महान अदाकारा ही नहीं बल्कि एक उत्कृष्ट कवि और चित्रकार भी हैं। उनकी जिंदगी की यात्रा हमें यह सिखाती है कि सादगी के साथ भी एक मजबूत और प्रभावशाली व्यक्तित्व कैसे बनाया जा सकता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको यह जानकारी? कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। मिलते हैं जल्दी ही एक नए वीडियो में। गुड बाय।